आज हमारा टॉपिक है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. What is cleft lip and cleft palate? Cleft lip and cleft palate are openings or splits in the upper lip, the roof of the mouth, palate or both. The cleft lip and cleft palate जो क्या होता है, अपर लिप्स में स्प्लिट्स आ जाता है या रूफ ऑफ द माउथ जिसे हम लोग पैलेट कहते हैं उसमें स्प्लिट्स आ जाता है. Cleft lip and cleft palate are congenital malformation of face resulting from the failure of फ्यूजन ऑफ फर्स्ट ब्रेकियर आर्क ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिन डेवलपमेंट. इसमें क्या होता है कि ये कंजेनेटल मालफॉर्मेशन है. जब ये बच्चा फीटस जब माँ के यूटेरस में होता है, उनके जब डेवलपमेंट प्रोसेस में जब उसमें जब फ्यूजन होना होता है ब्रेकियर फर्स्ट ब्रेकियर आर्क का, वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उनका हो जाता है क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट. इट कैन अकर एज सिंगल और इन कम्बिनेशन. इट मे बी यूनिलेटरल और बायलेटरल. ये सिंगल हो सकता है या इन कम्बिनेशन हो सकता है, जिसका मतलब कि क्लेफ्ट लिप हो सकता है या बच्चों को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट बहुत हो सकता है. और ये हो सकता है यूनिलेटरल और बायलेटरल. यूनिलेटरल मतलब एक साइड में हो सकता है या बोथ द साइड में भी हो सकते हैं. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. So the next is causes. Cleft lip and cleft palate occur when tissues in the baby's face and mouth don't fuse properly. Normally, the tissues that make up the lip and palate fuse together in the second and third month of pregnancy. Normally जो होता है बच्चे का वो क्या है, second and third month of pregnancy में lip और palate का formation होता है. So लेकिन इसमें जो बेबी का जो फेस और जो माउथ है डोंट फ्यूज प्रॉपरली, मतलब वो उनका फ्यूजन अच्छे से, उनका टिश्यू का जो फ्यूजन है वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से वहाँ एक गैप या एक स्प्लिट रह जाता है, जिसके वजह से क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट बेबी को हो जाता है. सो द नेक्स्ट इज genetic and environmental factors. So the next is risk factors. Family history. अगर फैमिली में किसी को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है तो उनको हो सकता है. एक्सपोजर टू सर्टेन सब्सटेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कोई अगर मादर अगर सिगरेट स्मोक करते हैं या अल्कोहल पीते हैं तो उनको हो सकता है. हैविंग डायबिटीज़. अगर प्रेगनेंसी में अगर मादर को डायबिटीज़ है तो चांसेस होता है, रिस्क होता है बेबी को आगे जाके ट्रांसमिट क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होने का. बीइंग ओबेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर मादर ज़्यादा ही ओबीस है, वेट ज़्यादा है तो उनको हो सकता है. सो द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट. क्लेफ्ट लिप का हम सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं कैलोप्लास्टी, और क्लेफ्ट पैलेट का कर सकते हैं प्लेटोप्लास्टी. सो द नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं. क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट शुड बी डिटेक्टेड एट बर्थ. जब बच्चे के जब जन्म होगा तब समय हम डिटेक्ट कर लेंगे. उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है उसे हम कंटिन्यू करेंगे. मदर नीड्स एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन एंड इमोशनल सपोर्ट फॉर द स्ट्रेस फॉर इवेंट. ऐसे समय में जो मदर होता है उनको स्ट्रेस हो जाता है, सो इमोशनल सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है. पेरेंट्स एंड फैमिली शुड बी एनकरेज टू एक्सेप्ट द बेबी एंड टू प्रोवाइड लव एंड केयर. पेरेंट्स एंड फैमिली को इनकरेज करना है कि ऐसा बेबी को एक्सेप्ट करना और उनको लव एंड केयर प्रोवाइड करना. डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी गिवन रिगार्डिंग फीडिंग ऑफ द बेबी, कि बेबी को कैसे फीड करना वो डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है. इफ द बेबी इज अनेबल टू सक द ब्रेस्ट देन एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क और आर्टिफिशियल फीडिंग. ऐसे इट हैपेंस कि अगर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होते हैं तो बेबी को तकलीफ होता है ब्रेस्ट सक करने में, सो उनके बदले हम अल्टरनेटिव में हम देंगे उसे आर्टिफिशियल फीडिंग. Essential care of neonates should be provided with warm immunization, prevention of infections, hygienic care and follow-up. So essential care में होगा immunization, prevention of infections, hygienic care and follow-up.